अली बादशाह जैसा इमाम अता कर देता है। मेहरबानी 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 करीम शहनशाह अता कर देता है। एहसान है उस खालिक के दो आलम का जिसने हमें आका भी इतना बुलंद अता किया कि जिसकी बुलंदी ही सबसे बड़ी बुलंदी है। सदियां हो गई, बड़े बड़े लोग दावेदार रहे कि हम इस घराने से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तारीख में रहे जिनकी मोहब्बत की तस्दीक फरमाते हुए इन्होंने कहा कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। मेहरबानी माशाअल्लाह, कदरदान हो, जुमले जुमले पे गौर फरमा रहे हो। ये मैंने जान के पंखे इसलिए बंद करवाए ताकि मेरी आवाज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। किसी की तबीयत को नागवार गुजरे तो मैं माजरत का हूँ, ये महसूस करे कि सैयद ने आते ही पंखे बंद करा दिए। माहौल ऐसा बना है, कोई बात नहीं, हमें हर माहौल में चलना है, क्योंकि जो हक पे होता है अमीर कायनात फरमाते हैं उसको तादाद के बहुत ज्यादा होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहरबानी। मैंने अर्ज किया कि तारीख में बड़े बड़े दावेदार रहे कि जिन्होंने इनकी मोहब्बत कदम भरते हुए ऐलान किया कि हम इनके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिनकी तस्दीक इन्होंने फरमाई। अपनी तरफ से कुछ कहना और जिनके लिए कुछ कहना, उनके लिए कुछ कहना बड़ा फर्क है। एक बंदा किसी कंपनी का मुलाजिम पूरी दुनिया में आपको अपने आप को शो कराता फिरे, मैं फलां कंपनी का मुलाजिम हूं, फलां कंपनी का मुलाजिम हूं, जब तक कंपनी ना कहे मेहरबानी 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 बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जाकिर साहब, बहुत शुक्रिया जाकिर साहब, मेहरबानी आपकी मोहब्बत। मेहरबानी, क्योंकि खुदा ने एक मयार मुकर्रर फरमाया कि मेरा हबीब तुमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके मवद्दत करो। और ऐसा कमाल ये जुमला है कि जिसमें पूरा का पूरा इस्लाम का निचोड़ छुपा है, सारे के सारे इस्लाम का निचोड़। मवद्दत करो, किसी से सवाल न करने वाला मोहम्मद अल्लाह की तरफ से कहे हुए इस पैगाम के जरिए उम्मत से सवाल कर बैठा। मेहरबानी, कभी सरकार ने सवाल तो किसी से नहीं किया, मगर उसका हुक्म था कर इनसे सवाल। बाकी नबियों ने कहा हमारा अजर का मेरे पास है, मेरा हबीब तो इनसे मांग। मामला ये था 1,24,000 अंबिया में असल में ये आखिरी था खुलासतुल अंबिया, फख्रुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, ये आखिरी शहजादा जो हो नबियों का फख्र, फिर कम अज कम उसकी उम्मत को भी बाकी उम्मतों का फख्र होना चाहिए था। एक ही सवाल है, मवद्दत करो, मवद्दत करो, मवद्दत करो। जिसने मवद्दत सुनी और फिर सुनी, गौर नहीं फरमाया, उसने सिर्फ ये इजहार किया कि ये हमारे हैं। जिसने मवद्दत के मयार पे अपने आप को पूरा उतारा और फिर साबित करके दिखाया कि जो ये चाहते थे वो ये है, फिर इन्होंने कहा सलमान मिन्नी,
मेहरबानी। मैं यही बात रोक के शहनशाह मुअज़्ज़म का एक फरमान ज़िशान आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। गौर फरमाइएगा, हर फरमान कमाल है, जिस फरमान को भी देखें कमाल है। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ आज के इस गुफ्तगू तमहीदी दो चार जुमलों के साथ मैंने मुंसलिक करके आपकी खिदमत में निचोड़ पेश करना है, तो वो फरमान संभालो, जिंदगी में काम आएगा। शाहजी बादशाह मुअज़्ज़म फरमाते हैं, इंसान की इससे बड़ी जाहिलियत क्या होगी, इससे बड़ी जाहिलियत क्या होगी कि वो अपना मकाम, अपनी कदर मंजिलत ही ना पहचाने। डोगर साहब इतना ही फरमान है बादशाह मुअज़्ज़म का। इससे बड़ी जहालत क्या होगी कि वो अपनी कदर मंजिलत ही ना पहचाने, अपना मकाम ही ना पहचाने। ये बादशाह ने सदियों पहले अपने शहजादे के ज़हूर तक आने वाली मखलूक को एक बेहतरीन तरीका बताया कि अगर कभी समझ ना आए कि मवद्दत कैसे करनी है तो अपना मकाम पहचानना। मेहरबानी मेहरबानी डॉक्टर साहब, हकीकत है। समझ ना आए मवद्दत कैसे करनी है तो अपना मकाम, अपनी कदर मंजिलत पहचानना। अब कदर मंजिलत पहचानने के लिए नहजुल बलागा में खुद बादशाह मुअज़्ज़म ने एक और जगह इरशाद फरमाया, इंसान तू एक आलम अकबर है, तू चाहे तो एक नई कायनात बना सकता है। थोड़ा सा रूटीन के सिलसिलों से बाहर निकलो। फरियाद शाह के बाद मजलिस हो गई, डोगर साहब के बाद मजलिस हो गई, उनके बाद मजलिस हो गई। नहीं, वक्त तुम्हारे पास कम है। खुदा ने जो तुम्हें अक्ल शऊर दिया उसका इस्तेमाल करो, गौर व फिक्र की तरफ आओ। ना करो डिपेंड उन पे जो मिंबर पे आते, जी हम आएंगे बताएंगे तो आप सुनोगे, तो आप उठोगे, तो आप करोगे। नहीं, खुदा ने आपको शऊर दिया। आपने अगर इतनी बेहतरीन बिल्डिंग ज़हन में स्केच रखते हुए बना डाली, आपने इतनी प्लानिंग के साथ बना डाली, पिलर खड़ा किया ताकि इसको सपोर्ट मिले, ये पिलर है, ये सतून है, ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट ना होती ये कमजोर होता तो सही पर कमजोर होता। इसी तरह नमाज पिलर है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। गौर व फिक्र के लिए आए हो, गौर व फिक्र किया करो। आधी तुम्हारी जिंदगी की टेंशनें खत्म, परेशानियां खत्म, रोले गोले खत्म, सिर्फ तुमने गौर व फिक्र से काम लेना शुरू कर दिया। किसके बारे में? पहले यहां से क्या गौर व फिक्र करनी है, लिख लो दिल पे सवाल। मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं किसके लिए आया, मैं कब तक के लिए आया। मैंने लौट के जाना कहां है, और आखिरी सवाल, मेरा खैर खा कौन है। मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कोशिश कर रहा हूं कि साउंड की कमी आपको महसूस ना हो। ऐसी कैफियत हो तो भाई फरियाद एक छोटा सा इंटरनल साउंड लगा लिया करें। कोई नहीं, हो जाते मामला, कोई नहीं, हमने घबराना नहीं है किसी भी हवाले से। हम ना घबराने वाले हैं ना जलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मैं कौन, मुख्तसर जवाब सुनते जाओ ताकि कदर व कीमत का अपना अंदाजा हो, ताकि फिर मवद्दत के मयार को थोड़ा सा परख सके। मैं कौन, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। अगर मेरा नुत्फा मां के रहम में न ठहरता, नाली की जीनत बन जाता। मैं कौन, मैं कुछ नहीं, मगर हां किसी की दुआ हूं। बड़े मुख्तसर
दोस्तों से नतीजा मैंने आपकी झोलियों में डाल दिया। मेहरबानी, मैं कुछ नहीं, कोई औकात नहीं, हाँ मगर किसी की निगाहों, किसी ने करम फरमाया, नमू बख्शा नुत्फे को, फिर एक तस्वीर बना डाली, बड़े खूबसूरत निजाम में मुझे दुनिया में भेजा गया। मेरे से किसी ने सवाल किया, सैयद ये खूबसूरती और बदसूरती का क्या मयार है हकीकत की रूह से? मैंने कहा हमारे यहां तो ये है, जो चेहरा हमें अच्छा लगे हम उसे खूबसूरत कहते हैं, बाकी हमारे सामने सारे बदसूरत हैं। मगर हकीकत में ये ना खूबसूरती का पैमाना है ना ये मयार है। अल्लाह ने पूरी कायनात को खूबसूरत बनाया, सब खूबसूरत है, क्योंकि खुदा सारी मखलूक के बापों से ज्यादा शफीक है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये भाई साहब बैठे हैं, नकवी साहब बैठे हैं, फर्ज करो इस भाई साहब का बच्चा उसको पसंद ना आए, लेकिन इससे पूछो कितना खूबसूरत है। मेहरबानी, मेहरबानी नकवी साहब, भाई बहुत शुक्रिया। हो सकता है किसी को ना भाए, लेकिन बाप से पूछो, मां से पूछो, वो कहेगी मेरे बेटे जैसा तो किसी का है ही नहीं। मालिक ने सबको खूबसूरत बनाया। हाँ, जो चीज, सब मेरी तरफ देखना, दाएं बाएं ना देखना, जो चीज डोगर साहब, ये सिर्फ मैं किसी बानी का काना नहीं हूं तो मैं ऐसी बातें करता हूं। अगर मैं होता ना लिफाफे लेने वाला, मैं भी रूटीन की बातें कर गई, औली मदद ये गया वो गया, नहीं, ये सादात का वतीरा नहीं। क्योंकि ना समझ आने वाला जितना अली मैं पढ़ बैठा हूं वो बड़ा कीमती है, जो लिफाफों में नहीं बिकता। बड़ा गौर फरमाया आपने। ना समझ आने वाला अली जितना मैं पढ़ बैठा हूं बड़ा प्रीशियस है, बहुत ज्यादा कीमती है। हाय डोगर साहब, खुदा जानता है जिस मयार पे 1400 साल बाद हमें होना चाहिए था, हम इतने पीछे चले गए कि अगर अब हमें सफर करना पड़े तो हमें बहुत तेज दौड़ना पड़ेगा। हम इतने पीछे चले गए। मातमी हो के, अज़ादार हो के, नमाजी हो के, इबादत गुजार हो के बंदों को कहते मेरे लिए दुआ कर। बहुत पीछे चले गए, यकीन कीजिए। मेहरबानी बिरादर, बहुत पीछे चले गए। हमने अपने आप को बड़े कम कीमत पे बेच दिया है। हमारा मयार कायनात में मुख्तलिफ होना चाहिए था। आज मिंबर का सहारा लेकर हमें कायनात को बताना पड़े अली कौन था, वरना अगर समझ आ जाती अली चाहता क्या है, दुनिया देख के कहती अगर ये अली का नौकर है इसका अली कैसा होगा। शुक्रिया, कड़वी बात थी, शुक्रगुजार हूं आपने नाराज होना पसंद नहीं फरमाया, बल्कि मोहब्बत फरमाई। हम बहुत पीछे चले गए, यकीन कीजिए। हम चेक करते फिर रहे हैं किसका स्टाइल कैसा है, किसकी आवाज कैसी है, किसके कपड़े कैसे हैं, किसके पास मोबाइल कैसा है, किसके पास कोठियां कितनी हैं, किसके पास पराडो कितने हैं, किसके पास किले कितने हैं। ये अली वालों का मयार नहीं था जिनमें हम पड़ गए हैं। जिसको इतना यकीन हो कि उस जैसे ने मुझ जैसे को अली दे दिया, वो इधर उधर नहीं देखता।
यकीन की कमजोरी है। बहुत शुक्रिया यार, अपना कीमती, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त जाय कर रहे हम। हमें तो गौर फिक्र में इतना खो जाना था। इतना बड़ा करीम खानदान जिस पे दरूद भेजने के लिए अल्लाह मखलूक के जरिए खुद को मुंतखब करता है। मेहरबानी मेहरबानी। जिसकी मोहब्बत, जिस घर की मोहब्बत बंदे के लिए शहादत की अलामत है, मगफिरत की अलामत है। समझ ना आई मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता शहीदा माता मगफूरा, शहादत और मगफिरत की अलामत न समझने वालों ने करबला जाके कफन ढूंढना शुरू कर दिया है। समझ ना आई ना, थोड़ा सा पहचान लेते, मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बो, थोड़ा सा पहचान लेते, थोड़ा गौर व फिक्र शुरू कर देते, मैं यार कुछ और होता। मैं कौन? मैं कुछ भी नहीं, किसी की दुआ, किसी की निगाह, मेरी कोई औकात नहीं। कहां से आया? किसी मकाम से जुदा हुआ था। फरियाद शाह जी बड़ा तवील मौजू है, बड़ा तवील मौजू है, मैं मुख्तसर अर्ज कर। किसी कमाल मकाम से जुदा हुआ था। बच्चों बेटा आपने जरा गौर फरमाना है, किसी मकाम से जुदा हुआ था, कहीं था जिसकी जुदाई आते ही बर्दाश्त न हो सकी, रोना शुरू कर दिया। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार के साथ शुक्रिया नकवी साहब। कहीं कमाल निजाम से मैं जुदा हुआ था, जुदाई बर्दाश्त न कर सका, आते ही गिरिया करना शुरू कर दिया। मेरे गिरिये को देखकर मेरे माँ और बाप करीबियों ने समझ लिया था गिरिया इसलिए है, ये मरेगा नहीं, बच जाएगा। नहीं बच्चों, आपको बेटा नहीं पता, बच्चा जब पैदा हो ना, अगर बच्चा ना रोए थप्पड़ मार के थपकियां दे के रुलाया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रुलाया जाता है, अगर ना रोए समझते हैं ये गया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने आंख खोली, मेरे कान में अजान और अकामत की आवाज आई। मुझे बचपन में ही कह दिया गया था, हय्या अला खैरिल अमल। खैर अमल। शाहजी मैं नुक्ता देने लगा हूं आपके मजमे को, है मौजू बड़ा तवील। खैर अमल, खैर अमल, खैर अमल सुनते तो रोज हैं, आओ तलाश करते हैं वो खैर है क्या। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सीधा कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान आप बताइए वो खैर है क्या। किसी को समझ ना आई तो उसने मासूम से पूछा, मौला क्या अमीरुल मोमिनीन की जाते गिरामी कदर बकियतुल्लाह नहीं? फरमाया नहीं, क्योंकि बाद में हसन ने आना था। क्या हुसैन बादशाह बकियतुल्लाह नहीं? फरमाया नहीं, क्योंकि बाद में सज्जाद ने आना था। हर एक के बाद कोई ना कोई शहजादे तशरीफ ला रहे, मगर आखिरी बकियतुल्लाह है जिनके बाद किसी ने नहीं आना। जिसको मैं शायद समझा ना सका, मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं सैयद के पास गया। फर्ज करो सैयद की एक शॉप है, बड़े खूबसूरत नगीने रख के बैठे हैं। मैंने कहा सैयद मैं आया हूं डॉक्टर साहब को लेके, कोई अच्छा सा नगीना तो दिखाइए।
कहने लगे बुखारी साहब ये बड़ा प्यारा नगीना है। मैंने कहा वाकई बड़ा चमकदार है, खूबसूरत है, हसीन है, बाकमाल है, पर कोई इससे भी और खूबसूरत है? मैंने कहा जी मेरे पास एक और है। इन्होंने एक दूसरा निकाला, वो भी कमाल, बड़ा आंखों को अच्छा लगा। मैंने कहा सैयद कोई इससे भी कोई अच्छा? इन्होंने तीसरा दिखाया। मैंने कहा सैयद बड़ा खूबसूरत है, क्या बनावट है, क्या सजावट है, क्या कमाल है, कोई इससे भी बेहतर? चौथा दिखाया। दिखाते दिखाते जब 11 दिखा बैठे, मैंने कहा सैयद कोई और? कहने लगे बस मेरे पास अब यही बकी है, इसके बाद कुछ नहीं है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजूर। बिस्मिल्लाह हजूर, मेहरबानी हजूर, गौर फरमाने का शुक्रिया। कमाल इरफान के मोती से जिंदगी में काम आएंगे। मैं कौन, मैं कहां से आया, मैं किसके लिए आया? एक एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। मैं किसके लिए आया? इसका जवाब देने के लिए मैं पीर फरियाद शाह जी बिरादर मोहतरम की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। सैयद से गुफ्तगू होने लगी, सैयद मुझसे मशवरा लेने लगे, घर बनाना है भाई जी, वीर जी कैसा बनाऊं? मैंने कहा शाह जी गारा लो, पानी मिलाओ, कच्चा घर बनाओ जैसे बुजुर्गों के थे। कहने लगे शाह जी बना तो लूंगा पर बच्चे नहीं रह सकेंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इस दौर के हैं, बिजली की पैदावार है, इनको क्या पता हाथों से चलने वाले पंखों की अहमियत क्या होती है। मैंने कहा शाह जी इस दौर के लिए हवाले से क्यों चाह रहे? कहने लगे शाह जी बात तो सीधी है, गल वेले दी फल मौसम दा। मैं किसके लिए आया? अगर मैं अमीर अल मोमिनीन के लिए आया होता तो मैं सिफीन में होता। इससे आसान अंदाज में मैं आपकी खिदमत में कैसे अर्ज करूं? अगर मैं इमाम हुसैन बादशाह के लिए आता तो मैं करबला में होता। मेहरबानी जनाब, इशारों इशारों में अर्ज कर रहा हूं। इसका मतलब मैं जिसके लिए आया है वो भी अली। क्या करूं, मजबूरी है, उसने अपना नाम जो महदी रखा है। की थी वो क्यों की थी? तू कहेगा भाई दादा जाने वो जाने, मैं तो उस दौर में नहीं हूं। नहीं नहीं, इधर ले जाऊंगा तो बात कहीं और ना निकल जाए। बंदे पर कुरानी दलील चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। निदाओं के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा। शाह जी कत्तन मेरी इस बात से कोई इस तरफ मतलब न ले जाए कि हम 11 आइम्मा को एक तरफ नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक रख दे, उनका तज़किरा न करे। असद बुखारी कह रहा तो सिर्फ इमाम ज़माने की बात करो। आ रही है मेरे पास बातें, जो अगर से मैं बातें करता हूँ सरकार की वकालत करता हूँ, आती है मेरे पास बातें। बुखारी साहब कहते हैं 11 इमामों की बात ना करो, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कोई गुफ्तगू का टुकड़ा उठा के दिखाओ जिसमें मैंने कहा हो कि नहीं 11 इमामों को छोड़ो और 12 की बात करो। ओ भाई मैं पढ़ इतना बैठा हूं, 11 ने कहा, महदी कब आएगा? क्या करूं, मजबूरी है, किताबों में पढ़ बैठा हूं।
जो ही तेरे जमाने के इमाम का नाम आए खड़ा हो जाया कर। हालांकि सारी जवात मुकद्दिसा हमारी अक्लों से मावरा, लेकिन आखिरी के नाम पे क्यों खड़ा होता हूं? कहीं भी मजलिस का इश्तिहार देखो, लिखा होता है ज़ेर सरपरस्ती इमाम ज़माना इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ। क्या करूं, हर नमाज के बाद जियारत पढ़ते हुए सबको यूं जियारत पढ़ के सलाम करता हूं, पता नहीं कौन है, जो ही नाम आए झुक जाता हूं। अजल फरज आले में बहुत शुक्रिया। एक सतही बात भी करता जो माशरती हवाले से बात जल्दी पहुंच जाएगी। हम सब के मुश्तरका प्यार वाले हैं सैयदजादा। गया इनसे मिलने, आगे इनके बेटे मिल गए। हमने कहा बाबा, कहने लगे मिलाता हूं, मेरे से तो मिलो। हमने कहा नहीं बाबा तू पीछे हट। थोड़ी देर में बच्चे से गुफ्तगू करते करते कैमरे में देख रहे थे, बाहर आ गए। इन्हें कहा वीर जी क्या हुआ? हमने कहा शाह जी हम तो आपके पास आए थे, इतनी देर होगी, बच्चा हमें रोक के खड़ा रहा। कहने लगे अक्ल के अंधों पहचानो इसमें मेरा खून है। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, ये मेरा ही खून है, मेरा बेटा। और हाँ, अगर तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करोगे मैं भी राजी नहीं होगा। यही हुक्म तो मोहम्मद ने दिया था, उम्मत को समझना है। एक छोटी सी बात ही गुजारिश कर देता हूं ताकि बात आसानी के साथ आप तक पहुंच जाए। एक मासूम तशरीफ फरमा है, अपने जमाने की हुज्जत आले नाल हाकिम सरदार मौला आका बादशाह तशरीफ फरमा है। हाथ में आका की असा है। सरकार ने दौरानी गुफ्तगू फरमाया दुनिया वालों जानते हो ये किसकी असा है? उन्होंने कहा सरकार ने फरमाया ये मेरी जद मुस्तफ़ा की असा है। फौरन मखलूक भाई फरियाद शाह जी डोगर साहब फौरन असा को चूमने लगे, फौरन चूमने लगे। शुक्र है असा तो नजर आ गई, खुद नहीं आया सा तो नजर आ गई, खुद नजर नहीं आया सा तो नजर आ गई। सरकार ने वहीं बैठे बैठे कहा अक्ल के अंधो उस असा को चूम रहे हो जो असा मोहम्मद के हाथ में थी, इसको नहीं पहचानते? इसमें तो मोहम्मद का खून है। मेहरबानी, मेहरबानी, गौर फरमाने का शुक्र। आइए बस यहीं तक शाह जी, तवील मौजू है, मौजूआत आ गए सामने फिर कभी, लेकिन यहीं से बस मैं बात को मुकम्मल करते हुए नचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मैं किसके लिए आया? मैं हुज्जत दौरान के लिए आया। अगर मैं हुज्जत दौरान के लिए आया तो आप फिर जिंदगी मौला के नाम वक्फ कर। और शाह जी इसका मतलब मैं मातम छोड़ दूं? तुझे किसने कहा तू मातम छोड़? तू मातम को समझता क्या है? और जी मैं मातम को जदीदियत के मुंह पे तमाचा समझता हूं। हाँ ये ठीक है पर कमाल नहीं, सोच को बुलंद कर। और मैं मातम को मोहब्बत हुसैन का इजहार समझता हूं, ये भी ठीक है पर कमाल कुछ और है। भाई कमाल क्या है? अरे भाई मैं मातमी होके सीने पे हाथ मार के कहता हूं महदी दौरा ऐलान कर मैं और तैयार हूं।
पूड़ियां बनाऊं, 19 साल हो गए किस कौम को बताते बताते, कैसे फरियाद से पूड़ियां बनाऊं जो मैं घोल के इस कमाल कौम को पिलाऊं। हर काम मुस्तकबिल के लिए करते हो। जनाब से पूछे हुजूर क्या करते हो, फरमाने लगे मैं नौकरी करता हूं। इनसे पूछे क्यों करते हो, सैयद मैं नौकरी इसलिए करता हूं, नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा तो घर चलाऊंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, मुस्तकबिल। मेरे मोहतरम वाजिब उल एहतराम आपके बुजुर्ग क्या करते थे, फरमाने लगे वो भी नौकरी। मैंने कहा काफी नहीं, कहने लगे नहीं वो उनकी जरूरत थी, मेहरबानी ये मेरी जरूरत। मैंने इनसे पूछा हुजूर क्या करते हो, कहने लगे सैयद कारोबार। क्यों करते हो कारोबार, मेरी तरफ देखना, दाएं बाएं देखना, बस मैं इजाजत लेने लगा हूं। क्यों करते हो कारोबार, का कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा। मैं मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, कोशिश करो मुतवज्जे हो जाओ, इधर उधर न देखो, जोर लग रहा है, जिंदगी में काम आएगा। मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांग रहा, किसी किस्म का, सिर्फ मुतवज्जे होने की गुजारिश कर रहा हूं। क्यों करते हो कारोबार, मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफा कमा के बच्चे पढ़ाऊंगा, घर के बिल दूंगा, सरकार का सदका इकट्ठा करके मजलिस कराऊंगा, लंगर पकाऊंगा। ये जो गाह है ये मुस्तकबिल, मेरे ख्याल है इसके बाद कलम को टूट जाना चाहिए डोगर साहब, जो बात मैं अब करने लगा हूं। मुस्तकबिल, हर काम मुस्तकबिल। घर क्यों बनाया है, इसमें रहूंगा, बच्चे क्यों पढ़ा रहे, पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। सोने क्यों लगा है, सुबह उठूंगा, तबर्रुक और सुबह खाऊंगा। शादी क्यों करना चाहता है, नस्ल बढ़ाऊंगा। और शियो जागो, कोई पूछे इस दौर में मजालिस पे क्यों जाते हो, कहा करो मैं भी और बनूंगा।